नादान थे वो जो मिटाना चाहते थे हमारी हस्ती को, खुद का वजूद ही खत्म कर लिया हमें मिटाते मिटाते। किसी के भी व्यवहार से दुखी ना हो दोस्तों, क्योंकि जिसका जैसा संस्कार होता है उसका वैसा ही व्यवहार होता है। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज का ये वीडियो है कि कुछ साथी जो हैं या फिर कुछ बहनें बहुत परेशान रहती हैं कि एक 2-4 दिन पहले कमेंट था कि लोग कहते हैं कि तेरी क्या औकात है। तो देखिए, लोग तो वही बोलते हैं जो उनसे बुलवाया जाता है। लोगों की बातों पर मत जाइए, आप अपने आप को साबित करके दिखाइए। लोगों की बेवजह जो निकृष्ट प्राणी होते हैं कुछ इस संसार में, उनके मुँह लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप करके दिखाइए उनको, तब जो है वो उनको मालूम चलेगा। आपको बिल्कुल भी देखिए, थोड़ी-सी समझ तो हम सब के अंदर होती है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है। हमें खुद का भी पता होता है कि हम सही हैं या गलत हैं और हमें दूसरे का भी पता होता है। तो जो व्यक्ति आपके बारे में गलत कह रहा है, जो आपकी हमेशा आलोचना करता है, जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, उसके बारे में आप थोड़ा-सा तनिक सा विचार कीजिए कि वो खुद कैसा है? उसकी खुद की इमेज क्या है? समाज में, लोगों के सामने उसकी क्या वैल्यू है? खुद की नज़र में उसकी क्या वैल्यू है? और वो किस प्रकार का व्यक्ति है? आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी आलोचना क्यों करता है, आपकी बुराई क्यों करता है। क्योंकि वही व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति होगा, वो कभी किसी दूसरे की आलोचना नहीं करेगा। वही व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा जो जिसके खुद का कोई स्टैंड नहीं होगा, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होगी, ना ही समाज में, ना ही 2 व्यक्तियों के आगे, और वो आपसे जला भुना बैठा है, इसलिए आपकी बुराई कर रहा है। तो देखिए, जो जले भुने हुए हैं, उनसे तो बस हमारा यही कहना है कि देखिए, थोड़ा-सा कम जलिए, कहीं आप खुद ही कभी विस्फोट बनकर ना फट जाएँ। और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमसे जले भुने बैठे हैं, जो हमारे बारे में कुछ कहते हैं, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें थोड़ा-सा नरम लहज़ा दे, ताकि वो खुद के लिए ही विस्फोट ना बन जाएँ। तो जलने वालों के लिए बस यही है। आप सब साथियों से भी यही कहना चाहूँगी, जो बहनें हैं दुखियों लोगों की बातों से, उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि औकात जो है वो हमारी भगवान देखता है। किसी मनुष्य की इतनी औकात नहीं होती कि वो हमें हमारी औकात बताए, क्योंकि अपने आप में संपूर्ण कोई नहीं होता है। मनुष्य गलतियों का पुतला है और हमेशा गलतियाँ करता रहता है, तो पूर्ण तो कोई नहीं है, गलती हमसे भी होती है, सबसे होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और जो है मानते हैं, खुद को उनको पता होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ दूसरों की गलतियों को देखते हैं। खुद भले ही वो कितना ही निम्न श्रेणी का काम कर रहे हों, खुद की भले ही कोई वैल्यू ना हो, लेकिन दूसरे को वो हमेशा नीचा दिखाने की ही सोचते हैं। तो सोचिए, जिस इंसान के पास जो होगा वही तो वो देगा। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट है, वो सम्मान है, तभी तो हम उसको दे रहे हैं। और अगर कोई हमारे आलोचना करता है, हमेशा हमारे अंदर बुराई ही खोजता है, तो निश्चित रूप से वो बंदा बुरा ही है, तभी हमेशा बुराई ही खोजता है। तो किसी भी की भी बातों को दिल से लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आप अपना इतना ध्यान रखें साथियों कि हम हमारी नज़र में सही होने चाहिए। हमारी नज़र का मतलब ये नहीं है, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, वो कोई गलत काम करता है तो उसको कभी गलत नहीं लगता। अगर हम चोर से कहें कि वो चोरी करता है तो क्या उसको गलत लगता है? तो वो चोरी कभी गलत मानकर नहीं करता है, उसके लिए वो काम सही है। तो ऐसे सही नहीं, हमारी हमारी नज़र में ये बात ऐसे ना हो कि हम हमारी नज़र में सिर्फ़ सही हो, लेकिन हमें ये भी देखना है उस हमारा कर्म सब तब सही माना जाएगा जब एक तो हमारे कर्म की वजह से किसी दूसरे को कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो रही हो, किसी प्रकार की कोई किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी प्रकार का किसी का अहित ना हो रहा हो हमारे कर्म से। दूसरा, भगवान हमें देख रहे हैं, ये मानकर हमें कर्म करना होता है कि दुनिया में भले ही कोई कुछ भी कहे, क्योंकि ये हम देखते हैं साथियों, बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े-बड़े जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनको यूट्यूब पर कई बार देखते हैं तो इतनी, और तो और देख लीजिए, हमारा जो देश का पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनको भी लोग इतनी मतलब कमेंट्स इतने भद्दे-भद्दे और इतनी गालियाँ निकालते हैं, तो वो किसी का क्या बिगाड़ लेते हैं? जो बड़े-बड़े लोग हैं वो ऐसे ही अपनी मस्ती में चलते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अगर वो उनकी तरफ देखने लगें तो फिर वो कभी आगे बढ़ ही ना पाएँ। तो जो निकृष्ट प्राणी होता है वो अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएगा। उसका काम ही ये है कि वो किस प्रकार से दूसरे के मार्ग में अड़चन डालता रहे, किस प्रकार से दूसरे को दुखी करता रहे। वो इतना जला-भुना रहता है आपसे कि थोड़ी-सी आपकी जो है वो खुशी देख के भी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, उसके तन-बदन में धुआँ उठने लगता है आपकी खुशी देखकर।
तो आप ऐसे व्यक्तियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वो दुनिया में बस इसीलिए आए हैं कि वो किसी दूसरे को दुखी कर सकें, और उनके अंदर हमारा कोई ना कोई कर्म बैठा है, प्रारब्ध का हमारा कोई कर्म है जो हमें तकलीफ पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है उनके माध्यम से, मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से तो हमारा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, मानसिक रूप से हमें दुखी करके, ताना मार के, आलोचना करके, नीचा दिखा के बस वो हमें दुखी करते हैं। तो हमें ये मान के चलना है कोई ना कोई हमारा ही प्रारब्ध का वो कर्म है। बस हम अब जो हम इस समय कर रहे हैं वो हमारा कर्म सही होना चाहिए। हम इस लायक हों कि हमें कोई गलत काम इस प्रकार ना करें कि भगवान देख रहा है और वो हमें गलत माने। बस भगवान की नज़रों में सही होने चाहिए और अपने आप की नज़रों में सही होने चाहिए। बाकी दुनिया तो देखिए साथियों भगवान से भी दुखी है, और किस किस का आप मुंह बंद करवा सकते हो, किस किस का आप सोचना बंद करवा सकते हो। पता नहीं दुनिया तो क्या क्या कहती है, लेकिन अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख के देखिए कि आपने क्या कुछ गलत किया किसी के साथ आज तक। क्या आपने कोई ऐसा गलत काम किया जो आपके लिए, आपके संस्कारों के लिए, आपके परिवार के लिए जो एक कलंक के समान हो। अगर आपकी आत्मा आपकी आपके साथ है, ये कहती है कि नहीं आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया आज तक कि कोई आपसे दुखी हो या फिर कोई आपसे परेशान हो या आपने किसी को दुख पहुंचाया हो, तो फिर यकीन मानिए साथियों आप बिल्कुल सही हैं और सही रास्ते पर जा रहे हैं। सही रास्ते का पता तभी चलता है जब लोग पीछे से जल रहे हों और धुआं उठ रहा हो, तभी ये लगता है कि हाँ हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये पहचान है। और बाकी जलने वालों के लिए भी यही दुआ करें, क्योंकि भगवान देख रहे हैं, हम किसी के बारे में ना बुरा सोचते हैं, ना बोलते हैं, ना कहते हैं। तो जलने वालों के लिए भी यही प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको इतनी थोड़ी सी ये दे कि हाँ किसी दूसरे के लिए दुख का कारण नहीं बनते, अपने जीवन का सुधार करने की उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उनका भी भला हो। वो भी कहीं ना कहीं हमारे शुभ चिंतक हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।